When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एडवर्ड स्नोडन ने ये जुमला बस यहीं तक शायद इसलिए कहा क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुआ था। अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो यकीनन यहीं बस न करता, बल्कि इसके बाद ये भी कहता, When concealing a crime is treated as a sacred thing, you are being ruled by criminals. पनामा लीक्स के बाद ख्वाजा आसिफ ने फरमाया था, मियाँ साहब चंद दिन बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि पनामा क्या था। आज अहमद नूरानी की खबर रुकवाने, साजिद गोंदल को उठाने और फिर शुमाली इलाका जात की सैर वाला बयान दिलवाने वाले ये समझ रहे हैं कि चंद दिन बाद किसी को आसिफ सलीम साहब के बेटों की अंदरूनी मुल्क कंपनियां और अहलिया की बैरून मुल्क सरमायाकारी याद भी नहीं होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बुतों को टूटने में वक्त ज़रूर लगता है, बुत शिकन पैदा ज़रूर कभी कभार होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया पर हमेशा खौफ की हुकूमत रहेगी। ऐसा ना पहले कभी हुआ और ना अब होगा। हमारा माशरा इंसान और इंसानी हुकूक, समाजी व माशी इंसाफ, जमहूरियत, हक कोई, सच की तलाश और सदाकत को मसनद नशीन करने में तामुल बरतने या ताख़ीर करने का मुजरिम ज़रूर है। लेकिन अभी इस माशरे में बहुत से अहमद नूरानी, फ़ाइज़ ईसा और अतहर मिनल्लाह मौजूद हैं, लिहाजा हमें वाकई नहीं घबराना चाहिए। अहमद नूरानी ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साजिद गोंदल की जबरी गुमशुदगी के केस की समाअत के दौरान ज़ाहिर मज़लूम के अहल खाना और वकला को ना सुनकर और 10 रोज़ की तारीख देकर उन्हें नाराज़ कर दिया था। मगर फ़िलहकीकत सेक्रेटरी दाखिला से सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों और उनके अहलकारों की तमाम तर तवज्जो अपने असल फ़राइज़ की अंजाम दही की बजाय प्रॉपर्टी के बिज़नेस की जानिब होने का सवाल करके वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो ना तो हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं और ना इतने भोले हैं कि उन्हें इधर उधर की बातों में उलझा कर बहलाया जा सके। चुनांचे गोंदल साहब को उठाने वाले 10 दिन की मोहलत मुकम्मल होने से बहुत पहले उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अहमद नूरानी एक तो मुल्क से बाहर हैं और दूसरे मेहनती हैं, लिहाजा अभी वो मज़ीद सच लिख सकते हैं। आला अदलिया में बहुत से फ़ाइज़ ईसा मौजूद हैं और दीगर इदारों में बहुत से साजिद गोंदल भी मौजूद हैं, जो ट्विटर पर तो शायद शुमाली इलाका जात की सैर की कहानी कहते हैं, लेकिन अदालत में स्क्रिप्ट बदल भी सकता है। चुनांचे गुमाने गालिब है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ के लीडर कभी पनामा लीक्स को नहीं भूलेंगे, इसी तरह आसिफ सलीम और उनके दोस्त भी कभी अहमद नूरानी और आला अदलिया को नहीं भूलेंगे। वैसे भी जजेस ने ठेका तो नहीं लिया हुआ हमेशा वज़ीर आज़म ही को घर बेचने का, कि घर तो बहरहाल सबको जाना होता है। तैमूर हसन तैमूर में न जाने क्या सहर है, भूलते ही नहीं। वो जो मुमकिन न हो मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। अस्सलाम वालेकुम।